नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं एक ऐसे स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस करूंगा जो अपने आप में ही एक कैश रिच कंपनी है और जब तक इंडिया का बाजार है इनके बिजनेस कभी डूब नहीं सकते और लॉन्ग टर्म में आप 2030 तक ऐसी कंपनी पे निवेश कर सकते हैं। स्मॉल कैप है तो जी हाँ दोस्तों, एक ग्रोथ की ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब स्टॉक का प्राइस भागता है तो लोग उसी पे ही चेस करते हैं, लेकिन जब स्टॉक का प्राइस गिरता है, एक रेंज बाउंड होता है, तो वहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते। तो मेरे हिसाब से गाइस, अगर आपको इंडिया के ग्रोथ पे भरोसा है तो ऐसी कंपनी कभी डूबेगी नहीं और लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर रिवॉर्ड करेगी। अपनी इंडस्ट्री पीयर से ये कंपनी काफ़ी सस्ती है और ग्राउंड पे काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है। बात की जाए इनके वैल्यूएशंस हमें रीजनेबल दिखाई पड़ रहे हैं और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको सही भाव पे मिल रही है। तो कौन सी कंपनी है, क्या करती है, क्या फंडामेंटल्स है, कब गठन हुई थी, A to Z दोस्तों मैं इसमें डिस्कस करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। डीमार्ट को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और साथ ही साथ दोस्तों डीमार्ट में एक ग्रोथ प्रोजेक्शन को लेके बहुत ही फाइनली एक रेवेन्यू जो प्रोजेक्शन होता है उसको लेके अपडेट आ चुकी है। इसको चेक करना ना भूले। और साथ ही साथ दोस्तों एक स्टॉक में 2 साल के बाद ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, इसको भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। इसमें एक स्विंग ट्रेड प्लान है जो मैंने अनबायस्ड होकर डिस्कवर कर दिया है। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इंडिया कैसे रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 10 सालों के बाद इंडिया की जो रफ्तार है उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और वो सेक्टर कौन सा है, रियल इस्टेट। लेकिन दोस्तों मैं इधर पे रियल इस्टेट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मुंबई प्रॉपर्टी सेल की बात की जाए तो उसमें रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिल रहा है और ये क्या है, 10 ईयर का रिकॉर्ड हाई देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 2021 की बात की जाए तो गैस अभी तक की बात की जाए सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्डिंग की बात की जाए, रियल इस्टेट की बात की जाए तो काफ़ी बूम देखने को मिल रहा है। जैसे ही चाइना में एवरग्रांडे का इशू हुआ, आपको पता है कि बहुत सारे जो FIIs है वो अपने पैसे को इंडिया में लाना स्टार्ट कर चुके हैं। उससे दोस्तों काम नहीं होगा, बिकॉज हमें देखना है कि कौन से सेक्टर में आने वाले कल में एक अच्छा खासा गेन हो सकता है विथ लो रिस्क। बिकॉज हमेशा याद रखिएगा, रियल इस्टेट में ऑफकोर्स पैसे बनते हैं। इसके पहले 2005 में, 2010 में बहुत लोगों ने बम्पर पैसे बनाए क्योंकि उस समय रियल इस्टेट का बूम था। लेकिन 10 सालों में रियल इस्टेट ने कोई ऐसे पैसे बना के नहीं दिए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? अब पता है कि मार्केट में अभी के टाइम में बहुत ही हाई लिक्विडिटी है और लोग आराम से जितना इंटरेस्ट रेट गिर रहा है उसका बेनिफिट उठा रहे हैं और इधर पर टाइमली रजिस्ट्रेशन देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट अपने आप में दोस्तों थोड़ी रिस्की मुझे सेक्टर दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ तो हमें दिखाई पड़ता है लेकिन टाइमली आता है, एक साइकिल होता है। लेकिन इधर पे एक डेट का ये बहुत बड़ा इशू होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो इधर पे जैसे जैसे बिल्डिंग्स बनेंगे वैसे वैसे इनके अंदर कंस्ट्रक्शन होगा। मटेरियल की बात की जाए, पाइप्स की बात की जाए, PVC की बात की जाए, पेंट्स की बात की जाए, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो एलिमेंट्स होते हैं, खासकर दोस्तों जितने भी वायर्स हो गए, स्विच हो गए, प्लग्स हो गए, इन सब के भी डिमांड में बढ़ोतरी के चांसेस हैं। याद रखिए, कभी भी इकोनॉमी रिसेशन में आती है, प्रॉब्लम में आती है तो गवर्नमेंट हमेशा 2 चीज़ को सबसे पहले बेल आउट करती है। सबसे पहले बैंक हो गए, बिकॉज बैंक को डूबना सबसे बड़ा घातक होता है, बिकॉज उससे इकोनॉमी डूबती है। लेकिन रियल एस्टेट को भी टाइमली एक बूम मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है और एक बूस्ट भी मिलता है। उसमें अगर आप देखें तो रियल एस्टेट में दोस्तों हमें ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो डायरेक्टली इससे काम करती है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री बनेंगे, जैसे जैसे बिल्डिंग्स बनेंगे, कोई कोई शेयर में अच्छे खासे तेजी के अनुमान दिखाई पड़ सकते हैं। जैसे हमें रियल एस्टेट में बूम देखने को मिलेगा वैसे ही जो पाइप्स, PVC है, प्लम्बिंग सिस्टम है, उसमें भी हमें अच्छे खासे बूम की संभावना दिखाई पड़ती है। बिकॉज बिना पाइप्स का कोई भी गवर्नमेंट अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर पाते, बिकॉज पाइप्स बहुत ही प्राइमरी रोल प्ले करती है। मैं इधर पे प्रिंस पाइप के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब जिनको नाम देखना था वो देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इधर पे जिनको फंडामेंटल देखना है और जिनको वैल्यूएशन चेक करना है और लॉन्ग टर्म में कौन से भाव पे करेक्ट मार्केट प्राइस में एंट्री करनी है विद प्रॉपर एलोकेशन, इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप देखें जिस हिसाब से घर बिकेंगे, जिस हिसाब से इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे पाइप्स के बिजनेस में भी हमें 4 गुना क्या, 10 गुना क्या, 20 गुना भी इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपरली कम से कम एक डिकेड का वेट करना पड़ सकता है। तो मैंने बता दिया कि फाइनली हमें जो न्यूज़ निकल के आ रही है इसमें जो रियल एस्टेट है उसमें काफ़ी बूम मिल रहा है और इसमें पाइप से बिजनेस काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बात की जाए प्रिंस पाइप की तो गैस हम लोग अब इसका फंडामेंटल देखेंगे, कंपनी के बारे में थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और उसके बाद फाइनली रणनीति क्या होगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज मैंने इसको लेके बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी तो बहुत लोग इधर पे खामाखा पैनिक कर रहे हैं। बहुत लोगों ने 700 पे लिया है, बहुत लोगों ने 720 पे लिया है। उनका एक ही सवाल है कि सर ब्रेकआउट कब देगा। पिछले 1-2-3 महीने से अगर आप देखें तो इसमें कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। फ्लैट कारोबार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है जहां पर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो इसी बीच में दोस्तों आप इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। अब कोई कंपनी साल भर में इतना भाग जाएगी तो उसमें एक विश्राम देखने को मिल जाता है।
आप देखें जनवरी के महीने से भी इसने 125% के आसपास पैसे बना के दिए। मुझे अच्छे से याद है 400 के भाव पे, 450 के भाव पे मैंने बहुत बार प्रिंस फाइव को कवर भी किया था। मैंने बताया था कि एस्ट्रल से मैंने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है और उसका जो पैसा है और मेरे पास कुछ पैसे थे, दोनों को मिला के मैंने प्रिंस फाइव पे निवेश किया है। बिकॉज इनके जो नंबर्स थे आउटस्टैंडिंग थे, Q1 के नंबर्स की बात की जाए अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि इनके मार्जिन डिक्लाइन हुए थे, लेकिन कमेंट्री जो थी कि Q2 के नंबर्स तक सब कुछ अच्छे होने की उम्मीद है। प्रिंस फाइव की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 2019-20 के आसपास इनकी लिस्टिंग हुई थी और कोरोना क्रैश में तो कैसे 75 रुपीज़ के लगभग ट्रेड कर रहा था। बट जो कंपनी आइडेंटिफाई होती है और जिसमें ग्रोथ निकल के आता है, लॉन्ग टर्म में उनके पोजीशन काफ़ी हाई होते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि एप्पल की बात की जाए, इंडिया मार्ट की बात की जाए, डिक्सन की बात की जाए, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों रहता हूँ। आप देखते हो दोस्तों, कभी भी कोई स्टॉक का प्राइस गिरता है तो मेरे वीडियोस उधर पे ज़्यादा आती है, क्योंकि बहुत लोग प्राइस को ही फंडामेंटल समझते हैं। ये गलत रणनीति है। इसके पहले एप्पल की बात की जाए तो सबको बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन अभी की बात की जाए सबको बहुत सस्ता लग रहा है। यही होता है, प्राइस परसेप्शन चेंज करता है। बट मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो कंपनी आने वाले कल में टिक जाए तो भाई वो पैसे ज़बरदस्त बनाती है और इनका जो भविष्य है मुझे लगता है कि आने वाले कल में टिक सकता है। प्रिंस फाइव की बात की जाए, एक तरह की वन ऑफ द लार्जेस्ट आप कंसिडर कर सकते हैं पीवीसी मैन्युफैक्चरर। ऑफ कोर्स एस्ट्रल सबसे बड़ी कंपनी है। फिनोलेक्स पाइप की बात की जाए तो उनका भी नाम हमें देखने को मिलता है। अपोलो पाइप्स, जितने पाइप वाली कंपनी है जिनके बैलेंस शीट मजबूत है, जिनके अंदर ईपीएस है, वो आपको पैसे बनाएंगे। तो प्रिंस फाइव की बात की जाए 1987 की कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी। लिस्टिंग हमें हाल फिलहाल में ही देखने को मिली थी। बट मुझे लगता है कि इंडिया के ग्रोथ पर अगर आपको भरोसा रहेगा तो पाइप वाले जो बिजनेस हैं वो अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले 6 महीना तक, 5 महीना तक आपको पैसे नहीं बना के दे, लेकिन एक बार जब ये ट्रेडिंग बॉक्स से बाहर निकलेगा तब आपको अच्छे खासी तेजी की उम्मीद है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिजनेस इज द की, और बिजनेस में जहाँ पे ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, आपको उधर पे एग्रेशन से काम करना है और आपको अपनी सूझबूझ से अपने आप को डिसाइड करना है। बिकॉज मार्केट में इसके पहले डिक्सन को लोग चिल्ला रहे थे कि 3000 जाएगा, दोस्तों डिक्सन ने 5000 के आसपास मुकाम छुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छी कंपनी पे गिरावट तो होती है, लेकिन उस नॉइस से बचिएगा। बिकॉज जो बियर सेंटीमेंट होता है लोग को खरीदने का मौका नहीं देता है, बिकॉज लोग को लगता है उधर पे शेयर का प्राइस और गिर सकता है। मैंने कंपनी का नाम दिखाया, बताया कि कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है और इसमें जो रियल एस्टेट का बूम हो रहा है इसमें कंपनी को बेनिफिट मिलने के चांसेस है। मार्केट कैप की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक छोटी कंपनी है, 7000 करोड़ 8000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो अगर आप इसको लंबा होल्ड करेंगे आपको निराश नहीं करेगी। हो सकता है इसके पहले भी इसने 600 का बॉटम लगाया है, नो वन नोस कि अगर मार्केट में गिरावट होती है तो गिर सकता है। बट दोस्तों आपको अपनी स्टडी पे कन्विक्शन होना चाहिए। 795 का स्टॉक है, आपको अभी भी 200 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, 15% का आसपास डिस्काउंट में है और 200 से अगर आप देखें तो 4 गुना भाग जाएगा। तो उधर पे एक पॉज लगता है, अच्छी बात तो है, क्योंकि वरना एसएम से खतरा होगा। स्टॉक का अगर आप पी देखें 33 के आसपास है। स्टॉक का अगर आप आरओसी देखें 28% के आसपास है। स्टॉक की आरओई की बात की जाए 24% के आसपास, जो अपने आप में ही माइंड ब्लोइंग है। कंपनी की फेस वैल्यू कितना है 10। तो आने वाले कल में अगर आप इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो क्या पता दोस्तों बोनस स्प्लिट में आपको बहुत रिवॉर्ड मिल जाए। हमने कंपनी के बारे में देखा, लेकिन हवा में बात करना सही नहीं होता है। हमें फैक्ट्स देखना है, ग्रोथ देखना है कि कंपनी में ग्रोथ है या फिर नहीं। कंपनी के सेल्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इसमें हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप होते हैं जो 2-3 साल पैसे बना के नहीं देते हैं, लेकिन उसके बाद जब रैली आती है वो 5-5 गुना 6-6 गुना होते हैं। तो बुल मार्केट है तो मार्केट में एक रैली आती है, लेकिन क्या पता कभी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो गिरावट भी होती है। लेकिन आपको कंपनी के सेल्स देखना है। कंपनी ग्राउंड में मजबूत काम करेगी तो आपके आने वाले कल में पैसे ज़रूर बनेंगे। 5 दिन में पैसे कभी नहीं बनते हैं, 5 साल में पैसे ज़रूर बनते हैं। कंपनी के सेल्स वगैरह आप देखें तो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट देखें तो उसमें भी एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। और अभी की बात की जाए तो लास्ट मतलब अभी जो ईयर चल रहा है इसमें गाइस कंपनी ने अभी तक बहुत अच्छा प्रॉफिट दर्ज किया। Q1 के नंबर्स खराब थे, लेकिन Q2 के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। लेट्स सी क्या कंपनी पोस्ट करती है। बट मेरे हिसाब से इनकी ईपीएस अगर आप देखें टाइमली बढ़ते हुए दिखाई पड़ चुके हैं। इनके पास कितना रिजर्व है अगर आप देखें तो कंपनी के पास 900 करोड़ के ऊपर हमें रिजर्व दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में ही टॉप क्लास बात है। बात की जाए बोरोइंग्स की तो गाइस ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। 88 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स, जो बहुत ना के बराबर है। पहले कंपनी का जो बोरोइंग्स था काफ़ी हाई था, लेकिन कंपनी ने टाइमली अपने बोरोइंग से बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया है। तो देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 63% के आसपास प्रमोटर इसको ओन करते हैं। एफआईएस और डीएस की बात की जाए तो उनका भी स्टेक है। एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है और डीएस की बात की जाए तो उनका स्टेक कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इधर पे पब्लिक ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने आपको दिखाया है कि ऐसे बहुत जगह पे पब्लिक का स्टेक हाई होता है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर प्राइस भागता है। तो इधर पे एफआईएस और डीएस डेटा तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखना बनता है कि आपको कौन सी कंपनी पे लॉन्ग टर्म के लिए कन्विक्शन है। अगर प्रिंस फाइव को कंपेयर करेंगे एस्ट्रल से, एपीएल, अपोलो से, तो आपको दिखाई देगा कि इनका जो प्राइस टू बुक रेशियो है
अपने आप में ही 7 टाइम्स है, लेकिन दोस्तों ये भी एस्ट्रल से काफ़ी कम है। एस्ट्रल की बात की जाए तो ये तो पोर्टफोलियो की शान है, लेकिन मैंने क्या बताया कि ये एक तरह का अंडर वैल्यू स्टॉक है। एस्ट्रल की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक मार्केट लीडर है, एसएससी में भी काम करती है, 109 का पी है, लेकिन इसका अगर आप देखें 34 के पी के लगभग दिखाई पड़ता है। फिनोलेक्स की बात की जाए तो यस उससे थोड़ा सी सस्ता दिखाई पड़ती है, बट मेरे हिसाब से कंपनी अपने पीएस वैल्यूएशन से काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में दिखाई पड़ती है। इसके पहले भी त्राहिमाम मचा था, ये जो स्टॉक का प्राइस है 600 के भी आसपास आया था, उधर पे बहुत लोगों ने वैल्यू एडिशन की, लेकिन मैंने क्या बताया कि मार्केट इक्विटी मार्केट जो होता है थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट नहीं होते हैं, प्राइस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो मार्केट का एक साइकिल है, तो लॉन्ग टर्म में जो खतरा है वो बहुत ही कम हो जाता है। बट यस आपको अपनी कन्विक्शन पे अड़े रहना है। इसके पहले आपने देखा कि एप्पल, इंडिया मार्ट, डिक्सन और कितने सारे स्टॉक्स में मेरी कन्विक्शन एकदम हाई होती है, बिकॉज मार्केट में प्राइस फॉल की बात की जाए तो सेंटीमेंट से होता है, लेकिन जो ग्रोथ होता है वो परमानेंट होता है। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ पे अगर आपको निवेश करना है तब चाहें तो प्रिंस फाइव पे निवेश कर सकते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट देने के वर्ज पे हैं। देखें तो बॉलिंजर बैंड काफ़ी नैरो हो चुका है, तो कभी भी Q2 के नंबर्स के पहले इसमें एक विस्फोट हो सकता है। अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें होल्ड करना है। तो अगर आप कंपनी पे कन्विक्शन है, भरोसा है, तब चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा फील होता है कि अभी तक भी काफ़ी अंडरवैल्यूड है। अगर अपने पीयर से चेक करें तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, अगर आपको बेचना है, बहुत लोग बोल रहे थे सर पेन हो रहा है, पैसे की आवश्यकता है, तो मेरे हिसाब से Q2 के नंबर्स देख लीजिए, नंबर्स अच्छे लगेंगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं लगेंगे तो मर्जी है आपकी। बट मुझे लगता है 10 साल तक अगर आप होल्ड करेंगे तो भाई आपको बहुत पैसे बना के दे सकती है। दोस्तों आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो अपने रिसर्च कर सकते हैं और अपना खुद का कॉल ले सकते हैं। बट मैं इधर पे एक भी शेयर बेचूंगा नहीं, और मुझे सस्ते भाव में मिलता है मार्केट गिरावट में तो मैं उसको ज़रूर से ज़रूर ऐड करूंगा, और अपने एसआईपी को जैसे मैं कमिटेड हूँ उसको कंटिन्यू करूंगा। तो आप चाहें तो उस पर रिसर्च कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी हो, जब तक भारत का बाजार है ये कभी टूटेगा नहीं, बिकॉज पाइप्स एंड पीवीसी में डिमांड होने ही वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी के पास कैश भी है, और कंपनी का ब्रांड भी अभी धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी रिनाउंड हो चुका है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई शो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।